नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ से अलकायदा की दोनों संदिग्ध आतंकी 14 दिन की पुलिस रिमांड पर। रविवार को एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया था गिरफ्तार। आतंकियों से बरामद किए गए थे कुकर के बम। तो लखनऊ के काकोरी जिले में कल 2 अलकायदा के आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी। अलकायदा के दोनों संदिग्ध आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बीते रविवार को यानी कि कल ही एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, इस दौरान आतंकियों के पास से कुकर के बम भी बरामद किए गए थे। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे और कहा जा रहा है कि ये दोनों आतंकवादी अलकायदा संगठन से ताल्लुक रखते हैं। फिलहाल इन दोनों ही आतंकवादियों को 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। तो 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है अलकायदा के दोनों संदिग्ध आतंकवादी। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर दोनों ही आतंकवादियों को भेजा जाएगा। रविवार को एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। बताते चले, इसमें अहम जानकारी सामने निकलकर ये भी आई थी कि ये दोनों ही आतंकवादी 15 साल से किराए के मकान में रहा करते थे। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी। तकरीबन 1 हफ्ते से पुलिस और एटीएस की टीम इन आतंकवादियों पर नजर बनाए हुई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, 14 दिन की न्यायिक पुलिस रिमांड पर इन दोनों ही आतंकवादियों को भेजा जाएगा और ज्यादा अपडेट बताएं, क्या कुछ है फिलहाल। आसिफ जी बिल्कुल, सुनील बता दूं कि जिस तरह से यूपी एटीएस ने 2 आतंकवादियों को पकड़ा और उनको पकड़ने के बाद आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है और इस सामान को लेकर जो है आज कोर्ट में पेश किया गया। जिनकी 14 दिन की रिमांड जो है अदालत ने मंजूर कर ली है और इनको जेल भेजने का आदेश दिया गया है। आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है ये आतंकवादी पकड़े गए हैं, इसको लेकर जो है एटीएस और यूपी पुलिस लगातार जो है छापेमारी कर रही है। प्रदेश के सभी जिले अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। साथ ही साथ अयोध्या की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कहा भी जा रहा है कि कुछ साथी जो मौके से भाग निकले थे ऑपरेशन में, उनकी तलाश के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और पूरे पहलू पर डीजीपी मुकुल गोयल की नजरें गड़ी हुई है। साथ ही साथ एडीजी प्रशांत कुमार भी लगातार जो है ब्रीफिंग ले रहे हैं। जो एटीएस टीम लगातार जो है इस मामले में छानबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि यह जो आतंकी है या जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पे रहकर भी निगरानी कर रहे थे और यह दोनों अलकायदा से जुड़े बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अब ये और भी खुलासे की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का दावा है कि यह दोनों आतंकवादी 15 अगस्त तक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे, जिससे तबाही मच सकती थी और साथ ही साथ योगी सरकार को बदनाम करने की भी एक साजिश बेनकाम हुई है और जो खूनी खेल की साजिश रची थी उसको एटीएस ने फेल कर दिया। जी सुनिए। बिल्कुल आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आसिफ बेग। आपको बता दें कि 14 दिन के न्यायिक हिरासत के लिए इन दोनों ही आतंकवादियों को पुलिस रिमांड में भेजा जाएगा। संदिग्ध आतंकवादियों को कल एटीएस ने गिरफ्तार किया था। आतंकियों से बरामद किए गए थे कुकर के बम और भी काफी हथियार। तो देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी ने भैंसा बुग्गी पर मोटरसाइकिल रखकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने नेता और कार्यकर्ता घंटाघर रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए और बढ़ती महंगाई पर जमकर विरोध भी व्यक्त किया। तो बढ़ती महंगाई को लेकर आप ये विरोध प्रदर्शन यूपी के गाजियाबाद से देख रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन है। हाथ में सभी के पैम्पलेट पोस्टर है। महंगाई को लेकर ये पूरा प्रदर्शन है यूपी की गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्रांतिकारी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी की तरफ से आह्वान है राज्यव्यापी आंदोलन का कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस पार्टी पिछले 4 साल से जब से योगी सरकार बनी जब से प्रदर्शन कर रही है। अजय कुमार लल्लू जी प्रदर्शन कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता महंगाई और इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने गरीब आदमी की, आम आदमी की कमर तोड़ दी है। तालाबंदी के कारण लोग अपने कारोबार को खो चुके हैं, लोग अपनी नौकरियों को खो चुके हैं और उस समय पे हर दिन
पेट्रोल के रेट बढ़ाए जाना, डीजल तेल के रेट बढ़ाए जाना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब जब डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो किचन के हर एक सामान पर उसका असर पड़ता है। ये लोग तानाशाह बन चुके हैं, ये लोग अंग्रेजों की तरह लोगों को जेबों को खाली करना चाहते हैं, जिससे लोग इनके पीछे गुलाम बन करके घूमते रहे। जब से भाजपा सरकार आई है महंगाई की कमर तोड़ कर दी है। इस महंगाई में गरीब लोग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। महंगाई इस तरह बढ़ा दी गई है कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है और पेट्रोल के दाम तो आसमान छू रहे हैं। हम चाहते हैं कि महंगाई पर रोक ली जाए, मिडिल क्लास को इतना तो दिया जाए कि वो अपने बच्चों को पाल सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। क्या आज सरकार कल एक बिल लेकर आई है कि 2 बच्चे होंगे तो ये सरकारी व्यवस्था मिलेगी। क्या पहले सरकारी नौकरियां मिल रही थी? MBA बीटेक के बच्चे चपरासी की नौकरी के लिए लाइन लगा रहे हैं जाकर, और उन पे क्या हो रहा है? लाठीचार्ज हो रहा है। आप देखिए पिछले 15 दिन से लखनऊ में योगी के कार्यालय के बाहर, उसके घर के बाहर शिक्षकों का धरना चल रहा है। उन पे क्या। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, बढ़ती महंगाई को लेकर ये विरोध प्रदर्शन है और साथ में ये प्रदर्शन और भी अहम इसलिए बन जाता है क्योंकि यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव भी होना है। विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई आकाश, वो बताएं। देखिए सुरभि जी, मैं आपको बता दूं गाजियाबाद में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, लेकिन आज जो कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है उसको लेकर उन्होंने बग्गी के ऊपर एक गाड़ी रखकर तेल का विरोध किया है। जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं और सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, और उन्होंने कंपेयर भी किया है कि हमारी सरकार में कितने सिलेंडर के दाम थे और बीजेपी सरकार में कितने सिलेंडर के दाम है। जी बिल्कुल आकाश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये केंद्र सरकार को जवाब है क्योंकि जो विरोध प्रदर्शन है वो अनोखा इसलिए ये बन गया है यहाँ पर क्योंकि बुग्गी भैंसे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां कोरोना के बढ़ते प्रतिदिन संक्रमण के कारण काफी लोग बीमार हो रहे हैं और साथ ही लोगों को अपने कारोबार से हाथ भी धोना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण छोटे निजी स्कूलों की हालत खराब होती जा रही है, जिससे स्कूलों का फर्नीचर और अन्य सामान भी खराब हो गया। स्कूल ना चलने से स्कूल चालक अपने घर का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक स्कूल ने अपने स्कूल में परचून की दुकान खोल ली ताकि अपने परिवार का वो पेट भर सके। मार्च 20 से हमारे स्कूल बंद हैं, लॉकडाउन। फीस भी अच्छी तरह आ नहीं रही है, जो कुछ थोड़ी बहुत आती है वो छोटे से स्टाफ में आधे अधूरे स्टाफ को दे देते हैं कुछ गुजारा करने के लिए। हमारी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है। हमारे स्कूल का जितना फर्नीचर है, विद्युत उपकरण हैं, अन्य सामान है, किवाड़े हैं, लगभग सब बेकार हो चुके हैं। कोई कुछ नहीं है, जीविकापार्जन नहीं हो पा रही है हमारी। उसके लिए ये मजबूरन बस हमें ये छोटी सी रख लिया है। अभी क्या ये छोटी परचून की दुकान हमने कोशिश कर रहे हैं कि चल जाए। तो खबर फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के अंतर्गत मड़ुआ से, जिसमें चुनावी रंजिश के चलते दबंग लोगों ने पूर्व प्रधान जनदेवी की झोपड़ी में आग लगा दी और काफी तोड़फोड़ भी की। पीड़ित पूर्व प्रधान ने कहा है कि मीडिया को बताया कि गांव के ही धर्मेंद्र, राम सिंह, राजाराम, विनोद, सतराम, रामविलास ये दबंग लोग हैं जिन्होंने प्रधान की पुरानी रंजिश को लेकर ही झोपड़ी में आग लगाई थी और साथ ही घर में तोड़फोड़ भी किया था। उनका ये भी कहना है कि हम ये बात को लेकर पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। आग लगाई थी ऐसी कोई 8:30 बजे करीब, कल शाम को। एप्लीकेशन आग से पहले करी थी, फिर कुछ नहीं है। आपकी बात थाना अध्यक्ष ने आपका कोई सुनवाई नहीं की है। क्या कह रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने न्यू समझ लो प्राण बचा के बचेंगे इनसे। जैसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इलेक्शन जीतवे के बाद में फिर हार चुके और हारवे के फिर विवाद और ही चले आ रहा है। फिर जीते हुए के हार के और फिर मारपीट कर रहे हैं। पहले मारपीट करी, अब मारपीट कौन कर रहा है? राम सिंह के लड़के हैं, फतेह सिंह के लड़के हैं। राम सिंह कौन है? राम सिंह गाँव के हैं।
यूपी के फिरोजाबाद की ये पूरी घटना चुनावी रंजिश को लेकर, जिसमें चुनावी रंजिश के चलते दबंग लोगों ने पूर्व प्रधान जनदेवी की झोपड़ी में आग लगा दी और काफी तोड़फोड़ भी मचाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं अक्षत। अक्षत, पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस दौरान पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस को पूरे मामले की तहरीर दी गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और क्या ज्यादा जानकारी है अर्शद जी? देखिए, बिल्कुल बता दूं, लगातार पुलिस पे ऐसे गंभीर आरोप लगना एक आम बात हो गई है, क्योंकि फिरोजाबाद की जो घटना है वो कहीं कहीं दिल झंझोड़ करने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से पीड़ित का जो आरोप है, उसका ये कहना है कि लगातार इस मामले की जानकारी पुलिस को दी जा रही थी, उसके बावजूद भी ये घटना हमारे साथ हुई है। जी बिल्कुल अर्शद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये पूरी घटनाक्रम फिरोजाबाद से पुलिस की कार्यशैली पर ही यहाँ पर सवाल उठा। तो गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र में समीर नाम के एक युवक की हत्या करके शव को खाली प्लॉट में फेंक दिया गया था। इस घटना से चारों तरफ सनसनी फैल गई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने पूर्व विधायक वाहब चौधरी और उसके भतीजे आहत को गिरफ्तार किया है। आहत समीर का दोस्त ही था। आहत अपनी मां के कत्ल के जुर्म में जेल भी जा चुका है। समीर की भी हत्या में वो पूरी तरीके से शामिल था। आहत का पिता आस मोहम्मद पहले से ही जेल में बंद है और अपनी पत्नी के जुर्म में उसी ने अपने बेटे आहत को कहा है कि परिवार का ये कलंक लगा हुआ है, इस कलंक को मिटाने के लिए समीर की हत्या कर दी जाए। वहाब चौधरी ने मेन जो इसमें स्क्रिप्ट राइटर कह सकते हैं, जो पूरा बनाया इसमें फ्रेमवर्क, वो वहाब चौधरी का ही था। वहाब चौधरी ने क्योंकि अब इसके परिवार में कोई और बड़ा नहीं बचा था, माँ की पिछले वर्ष हत्या इसने खुद कर दी थी अपने पिता के साथ मिलकर। तो मामला गोंडा जिले के परसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नंदौर ग्राम सभा से, जहां बेखौफ दबंग भूमाफियों ने मेदुद्दीन उर्फ मैनू के घर को दिन दहाड़े जेसीबी मशीन लगाकर जमींदोज कर दिया और घर के पास लगे पेड़ों को भी मशीन से उखाड़ फेंका। पीड़ित मेनुद्दीन ने कहा है कि वो आबादी की इस जमीन पर पिछले 80 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आ रहे हैं। सत्तासीन नेताओं का ये सह प्राप्त होने के बाद ही भूमाफियाओं ने देखते ही देखते घर को धाराशाही कर दिया है। जगह को वीरान कर दिया गया। पीड़ित परिवार के बच्चे चीखते चिल्लाते रहे और आंसू का सैलाब लेकर रहम की भीख भी मांगते रहे, लेकिन दबंग ने उनकी एक न सुनी। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने गरीब के घर पर बुलडोजर चलाने वाले यशवंत सिंह को गिरफ्तार किया और जेसीबी को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो देश में बढ़ रहे प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस सरकार लगातार निशाना साध रही है। हरदोई में आज कांग्रेस द्वारा बैलगाड़ी के ऊपर मोटरसाइकिल रखकर तेल की बढ़ रही कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार से तेजी से बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों पर अंकुश लगाने की भी मांग की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। आशीष सिंह ने कहा कि देश की जीडीपी लगातार नीचे गिर रही है। सरकार का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, पर इस सरकार ने हर घर में महंगाई की मार पड़ी है। सरकार केवल अपनी जेब भर रही है, जिसकी वजह से जनता को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर निस्वाई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो पूरी तरीके से महंगाई, पेट्रोल जो वृद्धि है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हो इस देश के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें बढ़ी हैं नीचे की तरफ, एक जीडीपी और दूसरी मोदी जी की दाढ़ी। दोनों का दुर्भाग्य एक नीचे ही की तरफ ही बढ़ रही है लगातार। 7 सालों में -7% हो गया। लोगों पर गरीबी की, मजदूरी की, किसानी में सब में उनको तंगई है, तंगई की मार है, लेकिन सो रही मोदी सरकार है। इन्होंने नारा गढ़ा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। घर घर है महंगाई की मार और गायब है मोदी सरकार। तो यूपी के मैनपुरी में आज शिक्षकों ने सब्जियां बेचकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को बच्चों की शिक्षा के अधिकार की याद भी दिलाई। पूरा मामला यूपी के मैनपुरी से,
जहां पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और स्कूल संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर मीन बाजार में सब्जियां बेची। उनका कहना था कि हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि वो आगे चलकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। ऐसे में पिछले 13 मार्च से सरकार ने स्कूल बंद कर रखे हैं और घर से ऑनलाइन पढ़ाई की बात की जा रही है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि सभी के पास मोबाइल नहीं है, हर जगह नेटवर्क भी नहीं है। ऐसी बहुत से कई कारण हैं जिनके चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उनका ये भी कहना था कि जब शराब के ठेके, माल बस सेवा आदि को खोल दिया गया तो फिर बच्चों के स्कूल को अभी तक क्यों नहीं खोला गया। लगभग 16 माह हो गए हैं। 13 मार्च को विद्यालय बंद हुए। 13 मार्च के बाद विद्यालय बंद होने के बाद बच्चे ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि मोबाइल, टीवी, स्कूल संचालक होने के साथ साथ हमारे खुद के बच्चे हैं, घर में पढ़ाई नहीं हो पाती। तो सरकार कह रही है कि ऑनलाइन पढ़ाया जाए, कहीं नेटवर्क नहीं आते, कहीं किसी पे अभिभावक पे मोबाइल नहीं है, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि स्कूल खोले जाएं। तो मेरठ जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कमिश्नरी पार्क पर इकट्ठा होकर ठेले पर बाइक सवार होकर अनोखे रूप से जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने कहा है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से माल ढुलाई में वृद्धि हो रही है, जिससे आम आदमी को महंगाई की मार सहन करनी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि नियमित रूप से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भी की जा रही है। सरकार अपने खर्च में कोई कटौती नहीं कर रही है। सरकार ने पेट्रोल डीजल को ही कमाई का प्रमुख साधन बना लिया है। कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अवनीश कालसा, महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी, महानगर प्रवक्ता अखिल कौशिक, योगी जाटव आदि लोग मौजूद रहे। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजसेवी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हुसैन ने आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुरादाबाद मंडल में 602 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम किया। और उनका ये भी कहना था कि ये काम पहले क्यों नहीं हुआ, अब जब चुनाव में 6 महीने रह गए हैं तो अब क्यों हो रहा है। सपा सांसद ने कहा है कि ये पैकेज हकीकत में धरातल पर आ जाए तभी माना जाए। इसके साथ ही सपा सांसद ने जनसंख्या नियंत्रण अध्यादेश पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों का कानून बनाए। ये कानून सबके ऊपर लागू हो, सिर्फ एक ही समुदाय के लिए ये कानून ना हो। सपा सांसद ने कहा है कि चीन ने भी अपने यहाँ कम बच्चे पैदा करने का कानून बनाया था, वहाँ सब बूढ़े बूढ़े नजर आने लगे। उसके बाद चीन ने अपना इस आदेश को वापस ले लिया, वहाँ भी जितने दिल चाहे उतने बच्चा पैदा करने की अब छूट है। अगर हिंदुस्तान में ये कानून लागू हुआ तो 15 साल बाद इस देश में बूढ़े ही बूढ़े नजर आएंगे। 4.5 साल से तो कुछ कहा नहीं, 4.5 साल से सरकार है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बनाया था? क्या अभी जरूरत पेश आ गई? अब ये इसको मुसलमानों पर डालेंगे तो मुसलमान जनसंख्या बढ़ा देंगे और इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे, जबकि सबको मालूम है कि मुसलमान के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप 1951 के आंकड़े उठा के देखिए और आज के आंकड़े उठा के देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा जनसंख्या किसने बढ़ाई। सेंसस का जो रिकॉर्ड है वो मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो बता दिए। तो मुसलमान को इस बात की परवाह नहीं है कि क्या कानून लाए। मुसलमान इस बात से कोई इसको परेशानी नहीं है, जनसंख्या कानून लाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें एक परेशानी है कि ये यकसा तरीके से सब पे लागू होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे लागू हो और बाकी पे ना हो। तो शाकुंभरी नदी में अचानक आई बाढ़ से दर्शनों के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में फंस गई। दर्जनों श्रद्धालुओं की जान यहां अटक गई। शिवलिंग की पहाड़ियों में हुई भारी बारिश के कारण बरसाती नदी में अचानक बाढ़ आ गई। सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पानी के बीच फंस गई। नदी में तेज बहाव देखकर दर्जनों श्रद्धालुओं की जान अटक गई थी। आपको बता दें कि बाढ़ में फंसी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को निकालने के प्रयास लगातार
श्रद्धालु करते रहे और साथ ही इसके बाद स्थानीय पुलिस व प्रशासन इस मामले से बेखबर दिखा। यूपी के सहारनपुर की ये तस्वीर, श्रद्धालु शाकुंभरी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी तेज बहाव के कारण, क्योंकि बीते दिन तेज बारिश हुई थी और इस कारण अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने के कारण ये नाव नदी में बीचों बीच फंस गई। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इस वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि हादसा टल चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पूरी खबर से अभी तक बेखबर है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।